में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन हमारे पिताजी के पूरे प्रोग्राम में अभी सबको मिल गया, उसमें क्या लेना चाहिए? सबकी एक बात बता दी, वो थाना तक ताला खुलवा दी, ये बार-बार आने जाना ना। हाँ, 8 में पढ़ने वाला होता है। ये लखीमपुर का अमिताभ गुप्ता है, 8वीं में पढ़ता है। देखने में छोटा सा है लेकिन इसकी बातें बड़ी बड़ी हैं। बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को चुप कराने की ताकत रखता है अमिताभ। आज डीसी ऑफिस पहुंचा था लखीमपुर के। वहां डीसी साहब के सामने आत्मविश्वास के साथ बैठा और जब बोलना शुरू करता है तो वहां बैठे कई अधिकारी सिर पर हाथ रख लेते हैं। सोचते हैं 8वीं में पढ़ने वाला अमिताभ इतना होशियार कैसे है, इसने तो अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी है। बता दें, अमिताभ अपने घर की परेशानियों को लेकर पहुंचता है, कैसे उसके पिता सब भाइयों के लिए घर बनाते हैं और आज उसी के एक घर के लिए उसके घर की महिलाएं उसे परेशान कर रही हैं, उसके घर वालों को परेशान कर रही हैं। जिसके बाद डीएम साहब कहते हैं पुलिस अधिकारी को कि भाई जाओ इसका मसला देखो। तब अचानक से रोक कर अमिताभ कहता है देखना नहीं है, ताला खुलवाना है। ये हौसला किताबों से नहीं आता है, ज्ञान डिग्रियों का मोहताज नहीं है। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है। तो अंदरों मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना, आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन हमारे पिताजी के पूरे प्रोग्राम में आके पिताजी को कार निभाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, एक को नहीं दिया था। तब वो खत्म हो गए कि दूसरी को शादी कर लेती। तो वो कह रही मम्मी इधर ताला डाल रखा है, सब बोल हम लोग किराया उठा लें, अभी सबको मिल गया, उसमें क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा कौन है भाई थाना अध्यक्ष, कौन है इसका? राजेश। सबकी एक बात बता दी, वो थाना तक ताला खुलवा दी, ये बार-बार आने जाना ना। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ, 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इनके, उनकी ताई है। करवा देंगे, करवा दीजिए। नहीं आप इनकी जगह थोड़ा टोपी लगा ली, बस उसका रीता खुलता है ना कभी। आज करवा देंगे, अरे तो गरीब है। अरे नहीं आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में हमने को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए। जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी है हमारे घर में। मम्मी आई है तुम्हारी? नहीं। अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन थोड़ी दे दो, बस हो गया मैं जो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बोलनी चाहिए। एक बात पूछें? नहीं, मुझसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 13 साल है ना। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। ये हमारे और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है। फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा नहीं? हाँ, 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना। हाँ? तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया है, क्या करें? चलो तुम्हारा दिखा दे। चलो अभी चलो। कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो पढ़ाई में अव्वल होते हैं, हर क्लास में टॉपर रहे हैं, लेकिन बात करने में हिचकिचाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन ये बच्चा इतने आत्मविश्वास के साथ बिना डरे बिना झिझके उच्च अधिकारियों के सामने अपनी सारी बातें रखता है और बीच बीच में जब गलतियां करते हैं, नाम भूल जाते हैं तो याद दिलाता है कि मेरा नाम ये है। डीएम साहब कहते हैं
7वीं का छात्र है तो कहता है कि नहीं मैं 8वीं का छात्र हूँ। और ये देखकर सब वहाँ मौजूद दंग भी होते हैं और उन्हें आनंद भी आता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी बातों को कितनी शालीनता और एकदम बिना डरे ये आत्मविश्वास एक छोटी सी उम्र में उसके संघर्ष उसकी तकलीफ़ों से आया है, तभी जाकर इन बड़े अधिकारियों के सामने खुलकर अपनी बात रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।